तो स्पॉटिंग एरर्स चल रही है आपकी, रिवीजन पूरा कंप्लीट हो रहा है, हर सेंटेंस का जो भी रूल आया हुआ है उसको पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, केवल सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, शेयर करें, आपस में डिस्कशन करें, रूल को एक बार कॉपी से फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, चलो करते हैं। आज का जो सीक्वेंस सेंटेंस हमारा था, टेस्ट तो 5th है लेकिन जो सीक्वेंस था वो 24 था। हाँ भाई, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड, सेंटेंस टेस्ट आपको सबको मिल गया है। ठीक है, उसको खुद हल करें, फिर इसको एक बार चेक कर लिया करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हिम। तो पहले हम देखें, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। हाँ परमजीत, आ जाइयो 12 सवा 12 बजे, आ जाइयो। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज फॉर मर्डर के लिए एक्यूज किया गया। तो आपको एक रूल किया था आपने, उसमें काफी सारे वर्ड बताए थे आपको, उसमें एक दो वर्ड में यहां पे लिख देता हूं, जैसे फोन्ड बताया था, डाइड बताया था, ये भी आया हुआ है आपका, डाइड आया हुआ है, फोन्ड आया हुआ है, प्राउड, एफ्रेड, ठीक, मेड। तो ये जो वर्ड थे, एशेम्ड, शर्मिंदा होना, फोन्ड शौकीन होना, डाइड मरना किसी बीमारी से, प्राउड गर्व करना, अफ्रेड डरना भयभीत होना, स्केयर्ड भी होता है, स्केयर्ड, मेड बना होना। तो इनके साथ मैंने आपको एक ध्यान होगा, आपको एक प्रीपोजिशन बताई थी और वो प्रीपोजिशन थी ऑफ। तो इसका मतलब यहां गलती है, ऑफ आना चाहिए। तो ये जो पार्ट था आपका, ये था आपका ए पार्ट, तो पार्ट ए में गलती है, क्लियर, पार्ट ए में गलती हो गई हमारी। एक्यूज के साथ फोर नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो ऐसे हमें देखना है, विद एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आप किसी को समझा भी सकें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो होता है बस हम ये देख लें कि पार्ट ए में गलती है, इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा वो भी आपको आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उसके सारे वर्ड आपको आने चाहिए। जैसे अफ्रेड के संग ऑफ है, एक्यूज के साथ ऑफ है, तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, वो 15-20 वर्ड हैं, लगभग 10-12-15 वर्ड हैं, वो सारे रिवाइज आने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक वर्ड है तो उसको रट लो बस, केवल नहीं। हाँ भाई, 24 कंप्लीट है। 25th, इट वॉज नियरली 30 years ago। इट वॉज नियरली 30 years ago। वैसे अक्सर हम अबाउट कहते हैं लगभग की सेंस में, लगभग, तो नियरली ना कहते हैं, नियर बाय तो एरिया के लिए आता है, नज़दीक एरिया, तो अबाउट ज़्यादा अच्छा है। इट वॉज अबाउट 30 years ago। एक तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर गलती जो है नियरली ना आकर अबाउट आना चाहिए। 25 में अबाउट की गलती है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब सिंस होता था, इसमें सिंस भी है, सिंस दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश, दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको अगर ध्यान आ रहा हो कि सिंस के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट चलता है। अब आप कहो सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है ये। जब जैसे आई रोट ए लेटर, रोट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट इसकी पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर वाज रिटन। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस दे रखी है, तो इसका जो दूसरा सेंटेंस बनता था वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
इसका थोड़ा सा मैं आपको अर्थ ही बता दूं, जब से और तब से। आप कहोगे सर इसमें दोनों में से ये कैसे पता लगा? वैसे तो 99% वो आपको एक ऑप्शन में एक ही देगा, दो नहीं देगा। 99.9% में किसी सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक में दे दे, इंप्रूवमेंट में दे दे, तो वो एक ही देगा, चाहे ये दे प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म या हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज कीजिए जब से उसने पढ़ाई छोड़ी वो खेल रहा है, अगर वो काम खेलने का अभी तक कर रहा है तो क्या लगा दो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं, सिंस ही लेफ्ट स्टडी, जब से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है तब से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग। तो अगर ये सेंटेंस हमें पता लग रहा है कि भाई काम अभी तक जारी है, तो उसमें बना दो हैज बीन। लेकिन मैं कहूं जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है उसने बहुत पैसा कमाया है, तो वहां पे कमाया है क्या बनना चाहिए? कमा रहा है ना, कहकर हमने कहा कमाया है, बहुत कमा लिया भाई, तो प्रेजेंट परफेक्ट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला सेंटेंस, तो इसमें गलती हमारी वैसे तो अबाउट की है, लेकिन अगर हम ये सेंटेंस में यहाँ पर ये ना हो तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हैं। अब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एगो भी आ रहा है, ये भी थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि एगो जब आता है तो एगो, लास्ट, यस्टरडे, उसमें हम पास्ट ही बनाते हैं। तो उसको हम फिलहाल इसको एक ही सेंस पे समझ लें आप। कौन सी सेंस पे? कि नियरली की जगह अबाउट ज़्यादा अच्छा है। सही है? हाँ भाई, नेक्स्ट देखें। ये है आपका 26 सेंटेंस नंबर 26। 10 years ago he was having an income of over 10,000 rupees a month। बहुत अच्छा है, a month, एक महीने में। he must indeed, ये जो must वर्ड होता है ये या indeed माने वास्तव में, तो ये दोनों सेम ही हैं, तो इसका मतलब मस्ट के साथ इंडीड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ही मस्ट, जरूरत नहीं है इंडीड की, ही मस्ट बी ए वेल्दी मैन बाय नाउ। अब तक तो वो बहुत अमीर व्यक्ति होना चाहिए, उसे होना चाहिए। जब वो 10 वर्ष पहले बहुत ओवर 10,000 रुपीज़ मंथ में कमाता था, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ही मस्ट बी ए वेल्दी पर्सन, वेल्दी मैन। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंडीड की जरूरत नहीं, इंडीड माने वास्तव में। जैसे हम कहें उसे आना ही चाहिए, हाँ वास्तव में उसे आना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो मस्ट जो है वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसे अवश्य ही। इंडीड का मतलब भी अवश्य ही होता है, तो दोनों क्या हो गए? आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इसमें एक ही वर्ड लगाएंगे, दैट इज मस्ट। कंप्लीट। 27। हाँ भाई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, इस तथ्य के बावजूद कि भाई मीटिंग जो है वो समाप्त होने वाली है, ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन। हाँ भाई, ये पता है कि मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर भी उसने बहुत सारे प्रश्न पूछने का इरादा किया, या तो इरादा किया, गलती तो इसमें ही है, यानी कि सी पोर्शन में गलती है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसको इंसिस्टेड की बात ही करें तो इंसिस्टेड के संग तो प्रीपोजिशन ऑन आती है, और जब ऑन प्रीपोजिशन है तो आस्किंग आना चाहिए। पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आती है और ऑन के संग वर्ब में आईएनजी आता है। लेकिन ये अगर मैं कहें उसे फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का इरादा था, तो इरादे के लिए इंटेंडेड वर्ड आता है, इंटेंडेड टू आस्क। इंटेंडेड मीन्स वो चाहता था, तो ये आ सकता है। क्लियर? तो उसका रिप्लेसमेंट यही वर्ड है, इंटेंडेड टू आस्क, या ही वांटेड टू आस्क। इंटेंडेड मीन्स वांटेड, वो चाहता था, और इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्लस वर्ब में आएंगी। तो अगर हम कहें सर वो वाला इसमें गलती, अगर हम कह सकें इंसिस्टेड के संग ऑन आना चाहिए था, लेकिन वो भी गलत है। और इसमें दरअसल में क्या है, इन्होंने ऑन भी नहीं दिया
और वैसे वास्तव में उसका अर्थ वहां पर ये सेंस चल रही थी। हाँ भाई 28 हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम, हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम। हाँ भाई हार्डली वाला वैसे तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। हार्डली जब होगा उसके साथ शुरू में जब हार्डली होगा तो यहां हैड आएगा, ठीक, और अगले वाला वाक्य व्हेन से जुड़ेगा। तो देखो हार्डली हैड भी आ रहा है और जो सी ऑप्शन है व्हेन द गर्ल्स बिगेन टू गिगल ये भी आ रहा है, ठीक, क्लियर। अब यहां पर हमें एक बात देखनी है कि इसमें गलती क्या है। आपको बताया था एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ये 2 या 3 बार आपके यहाँ करेक्शन आई हुई है। अगर इसका रिप्लेसमेंट कहें तो केम इनटू कह सकते हैं आप, केम इनटू। अगर इंप्रूवमेंट कहें कि एंटर इनटू है, गलत है, एंटर इनटू तो आ ही नहीं सकता। लेकिन ये बात ध्यान रखना, एंटर इनटू क्यों नहीं आ सकता, यहां पर कोई जगह प्लेस होना चाहिए। प्लेस मीन्स जैसे कि ऑफिस है, रूम है, ऑफिस है, रूम है, क्लासरूम है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक है, कोई भी है जो प्लेस है उसमें एंटर करने के बाद इनटू नहीं आता। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब अभी तक हमने जो सेंटेंस किए हैं 28 किए हैं उसमें 2 सेंटेंस ही ऐसे मान लो जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज सब रूल बेस पर हैं, टफ नहीं है। नेक्स्ट है 29। हावे 29 आई वॉज डिसअपॉइंटेड माने निराश होना। आई वॉज डिसअपॉइंटेड वेन आई केम फॉर सीइंग यू लास्ट इवनिंग, जब मैं आपको कल शाम देखने आया, बट कुड नॉट फाइंड यू एट होम, लेकिन मैं आपको घर पे नहीं मिल सका। तो इसमें आपको करना क्या है, केम टू सी आना चाहिए, केम टू सी, मिलने के लिए आना, केम टू सी, केम फॉर सीइंग नहीं आता, केम टू सी, गो टू सी, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर, तो ये वाला इसको इतना ही हम रखते हैं।